हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईएमआरएस रिक्रूटमेंट 2025 जिसमें कि टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ऑल इंडिया लेवल पर परमानेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी रिलीज कर दी गई थी। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट अपीयर हुए एग्जाम में। तो उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा एग्जाम में अपीयर हुए, अर्जेंट नोटिस जारी हुई है। मतलब 3 मार्च 2026 को। आई थिंक बहुत सारी जगहों पे आज ही होली मनाई जा रही है और कल जो है 4 मार्च को बहुत जगह पे होली मनाई जाएगी। तो डिपेंड कर रहा है, कई जगह 3 मार्च को, कई जगह 4 मार्च को होली मना रहे हैं। तो हैप्पी होली सभी को, मेरे सभी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को होली के खास दिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो अर्जेंट नोटिस है वो कवर कर लेते हैं। देखिए, कई नोटिस तो पहले ही जारी हो चुके हैं। टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है, कट ऑफ मार्क्स आ चुके हैं, जिसके बेसिस पर टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्टिंग हुई है। और इस पर काफी जो है काफी इस पे इशू भी हुआ था, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स में भी कई सारे कैंडिडेट जो है टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। फाइनल आंसर की रिलीज की गई है। इसके अलावा ये भी देख लिया होगा आपने, मैं एक एक करके याद दिला रही हूँ जिन्होंने अपडेट नहीं रखी है पहले से। इसके अलावा बीच में कुछ ऐसा भी नोटिस आया था, गलत इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हुआ था कि टीयर 2 का एग्जाम, वो उसके लिए। इसके बाद जो है नोटिस रिगार्डिंग सीकिंग कैलकुलेशन शीट ऑफ टीयर 1। इस बार एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ऑल ओवर इंडिया भर्ती में एक खास चीज जोड़ी गई है कि जो कैंडिडेट अपना कैलकुलेशन शीट देखना चाहते थे कि भाई हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, और कैलकुलेट हमने किया, खुद से कैंडिडेट ने कैलकुलेट किया तो मार्क्स ज्यादा आ रहे थे, तो डाउट बहुत सारे कैंडिडेट्स को आ रहा है। तो उसके लिए उन्होंने एक मौका दिया सभी कैंडिडेट्स को कि आप अपना कैलकुलेशन शीट अगर पाना चाहते हैं, और जो रिस्पॉन्स शीट है, कैलकुलेशन शीट मतलब कैसे मार्क्स आपको मिले हैं, कौन से क्वेश्चन पे कितने मार्क्स आपको मिले हैं, किस पे नहीं मिले हैं, उसको बुला रहे हैं कैलकुलेशन शीट। तो उसकी नोटिस आई थी। वो जो भी कैंडिडेट प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए अलग से नोटिस 19 फरवरी को आई थी। 7 मार्च तक आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसका पूरा डिटेल मैंने पहले भी वीडियो में बनाया हुआ है। इसके बाद टीयर 2 एग्जाम की डेट घोषित कर ली गई। जो भी कैंडिडेट टीयर 2 के लिए परीक्षा, टीयर 2 के लिए सभी तो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, तो जितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो गए हैं उनके लिए डेट पूरी जारी कर दी कि कौन से डेट पे कब क्या एग्जाम होने वाला। और उसी से रिलेटेड आज 3 मार्च को नोटिस जारी किया गया है कि एग्जाम सिटी, इसमें और भी कई चीजें मेंशन की गई हैं। पहले एग्जाम का डेट जिनको पता है ना, आई थिंक एग्जाम का डेट आपको पता है ना कब एग्जाम होने वाला है टीयर 2 का। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का ऑल सब्जेक्ट का 22 मार्च, 22 मार्च को। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट का भी 22 मार्च को। एक मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का आफ्टरनून शिफ्ट में। फीमेल स्टाफ नर्स का 23 मार्च को। प्रिंसिपल का एग्जाम 23 मार्च को। अकाउंटेंट का 23 मार्च को। हॉस्टल वार्डन का 24 मार्च को। जेएसए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का 24 मार्च को। लैब अटेंडेंट का 25 मार्च को। ये एग्जाम की डेट आ गई थी। आज जो 3 मार्च को जो नोटिस रिलीज हुआ है, उसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट कही गई हैं, तो दोनों बातें समझ लेते हैं। NESTS notified the recruitment of teaching and non-teaching staff for EMRS through ESSE 2025। ये 3 मार्च की नोटिस है। द रिजल्ट ऑफ टीयर 1 एग्जाम वॉज डिक्लेयर्ड डेटेड 31 जनवरी 2026। 31 जनवरी को टीयर 1 का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया। The exam city allotted to candidates who have been shortlisted for Tier 2 exam may be checked by them on the link given below। तो ये लिंक दिया हुआ है। टीयर 2 के लिए जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, वो अपना एग्जाम का सिटी चेक कर सकते हैं। एग्जाम का सिटी, कौन से शहर में कौन सी जगह पे आपका एग्जाम सेंटर आ रहा है, वो आप अभी चेक कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए सभी, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे लॉगिन में आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो 2599 से शुरू हो रहा है, और बाकी जो क्रेडेंशियल्स है, कैप्चा है, सिक्योरिटी पिन है, वो सब आप एंटर करके यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि कौन से सेंटर में आपका एग्जाम जो है वो रखा गया है। लेकिन ये फाइनल एडमिट कार्ड नहीं रहेगा, इस पे भी ध्यान देना। फाइनल एडमिट कार्ड फिर से बाद में रिलीज किए जाएंगे। एक और चीज इसमें लिखी हुई है, वो भी चेक कर लेते हैं। इसी नोटिस में एक और बात लिखी गई है। द कैंडिडेट शुड लॉग इन ऑन दिस लिंक बाय यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द पासवर्ड।
वाइल सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो तो ठीक है। एप्लीकेशन नंबर शुड नॉट बी यूज्ड। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो आपने फॉर्म फिल किया था और एक एप्लीकेशन नंबर होगा। तो एप्लीकेशन नंबर यूज नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करना है। अब चलिए आगे कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। इट इज ऑल्सो इंटीमेटेड दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ टीजीटी रीजनल लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज है टीजीटी के, क्वेश्चन पेपर ऑफ टीयर 2 एग्जाम विल बी इन रेस्पेक्टिव रीजनल लैंग्वेज। तो जो रीजनल लैंग्वेज जिन्होंने फॉर्म भरा है टीजीटी का, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का, उनका एग्जाम सिर्फ रीजनल लैंग्वेज में होगा। बाकी जितने फॉर अदर्स, बाकी जितने भी है टीयर 2 विल बी कंडक्टेड ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मेरा पेपर कौन सी भाषा में आएगा टीयर 2 का। टीयर 2 का जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं टीजीटी का, उनको छोड़ के जितने भी पोस्ट हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हो, अकाउंटेंट हो, जेएसए, स्टाफ नर्स, जो भी टीचिंग नॉन टीचिंग सभी पोस्ट के लिए पेपर, क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ आएंगे। इट हैज नो लिंक विद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑफ मीडियम ऑप्टेड बाय टीयर 1। टीयर 1 में आपने क्या लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी मीडियम ऑप्ट किया था उससे कोई मतलब नहीं है, पेपर हिंदी और इंग्लिश में रहेगा सिर्फ और सिर्फ। एडमिट कार्ड फिर फाइनल आएंगे 2 दिन पहले, एग्जाम के 2 दिन पहले।